शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद का जो रहस्य है, जहाँ पर शैतान के बारे में पतरस ने लिखा है, उस पर आज हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इस वचन पर आज हम मनन करेंगे। 5 आत्मिक बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इन 5 बातों को हम हथियार के रूप में देख सकते हैं और उसी तरह से हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2 पर्स में आज का सवाल जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उन्होंने एक शब्द बोला था, एली एली लमा शबक्तनी। ये किस भाषा का शब्द है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल ट्रू पर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन पर मैंने पूरी डिटेल दी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया था और इसका पूरा अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं लेकिन तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 पद का रहस्य। इसमें 5 बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक हथियार के रूप में हम इनको देख सकते हैं। वैसे तो शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं वो गढ़ों को ढा देने वाले हैं, आत्मिक हथियार हैं, और वो इफिसियों 6 अध्याय के 10 पद से आगे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज कुछ अलग बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि वो जो है शैतान जो है वो शेर है। सिंह का मतलब होता है शेर, गरजने वाले सिंह की नाई लिखा है, यानी कि वो उसके समान बनने की कोशिश करता है। दहाड़ने वाला शेर तो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि ये शेर ही है और उससे क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ हथियार हैं जिससे हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला हथियार है परमेश्वर के वचन से भरे रहना, परिपूर्ण। परमेश्वर के वचन से भर कर हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। जब तक वचन हमारे पास नहीं होगा, जब तक वचन हमारे हृदय में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में नहीं होगा, हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब जंगल में शैतान ने उनकी परीक्षा ली, यीशु मसीह ने सारे जवाब उसको बाइबल से ही दिए, वचन से ही दिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी जंगल में शैतान का सामना वचन से ही किया था। तो हमारे पास भी जब हम वचन को जानते हैं और उसे बोलते हैं, तब शैतान हार जाता है। यहाँ पर हम यीशु मसीह द्वारा उस वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 4 पद में यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं शैतान को। वो कहते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस तरह से यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को जवाब दिया। तो हमें भी वचन से परिपूर्ण रहना है, भरे रहना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 119 अध्याय के 11वें पद में वहाँ लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है
कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और पाप कराने वाला कौन है? शैतान। तो पहली पहली बात क्या है? परमेश्वर के वचन से भरे रहना। दूसरा हथियार है निरंतर प्रार्थना करना। निरंतर एक रेगुलरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। निरंतर ये नहीं कि आज कर ले फिर 2-3 दिन बाद कर रहे हैं, या संडे को चर्च गए तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गए, प्रार्थना की, फिर समाप्त है। या फिर जब ज़रूरत पड़ गई, बीमार पड़ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब घुटनों पर आ गए, प्रार्थना करने लगे, उसके बाद फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो प्रार्थना भी छोड़ दी। नहीं, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि प्रार्थना वो हथियार है जो शैतान के जबड़े पर लगता है और वो परास्त हो जाता है। क्योंकि प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से सामर्थ्य बनाती है, ताकतवर बनाती है, बलशाली बना देती है जब हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब जो आत्मिक लोग हैं, जब तक वो प्रार्थना नहीं करते उन्हें चैन नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि कोई चीज़ अधूरी रह गई है। लेकिन जब प्रार्थना कर लेते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत संतुष्टि उनके मन के अंदर आती है। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 41 पद। वहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह प्रार्थना करने गए उसमें गतसमनी बाग में, चेले बाहर सो गए। यीशु मसीह जब वहाँ पर वापस आए तो देखा उनको सोते हुए, तब यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसी तरह से संत पौलुस ने भी पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय और उसके 17 पद में कहा है कि निरंतर प्रार्थना किया करो, निरंतर प्रार्थना किया करो। तो प्रार्थना क्या एक आदत हमें डालनी पड़ेगी, प्रार्थना क्या एक हमें रूल बनाना पड़ेगा या एक नियम बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन एक समय नियुक्त करते हुए हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने में हमें कोई ऐसा भी नहीं कि हमें स्टेज पर खड़े होकर करनी है या ऐसी जगह करनी है कि कोई हमें देखे ना, या ऐसी बातें तो हम कहीं पर भी हों, चाहे सफ़र में हो, मेट्रो में हो, कार में हो, स्कूटी पर हों, चाहे हम कहीं पर भी हों, हम मन में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को भी सुन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बिना प्रार्थना के हम कमज़ोर हो जाते हैं, पर प्रार्थना हमें विजय दिलाती है, वो हमें जीत दिलाती है। प्रार्थना हमें जीत दिलाती है। बिना प्रार्थना के हम क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ताकत नहीं रहती। लेकिन पावर जो है, प्रार्थना की जो पावर है, वो हमें विजयी बना देती है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो हथियार है वो हमारा विश्वास है। विश्वास में स्थिर रहना, यानी कि आज थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो विश्वासी बनकर परमेश्वर के पास आ गए, प्रभु मैं तुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हम फिर भूल जाते हैं। तो शैतान हमारे विश्वास को हिलाना चाहता है, वो हमारे विश्वास को परखता है। और पहला पतरस 5 अध्याय के 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, 8 पर तो हम आज विचार कर ही रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो पद है वो क्या बताता है? लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर पक्के होकर, और यह जानकर उसका सामना करो, किसका? शैतान का, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। वो उनको, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो प्रभु के लोग हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो शैतान की गिरफ्त में आकर बहुत सारे दुखों से छलनी हुए पड़े हैं। शैतान उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेता है, उन्हें अपने ओर कर लेता है, परमेश्वर से दूर कर देता है, प्रार्थना करनी बंद हो जाती है, वचन पढ़ना बंद हो जाता है, और चर्च जाना बंद हो जाता है, संगति बंद हो जाती है। अपनी सांसारिक बातों में क्या करता है? शैतान उनको उलझा कर रख देता है। ये कब होता है? जब हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। ज़रूरत है विश्वास में बने रहने की। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तो विश्वास में जब हम बने रहेंगे तो हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, और जब यीशु मसीह में बने रहेंगे तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह से तो बहुत डरता है। वो उसे पता है ये तो मुझे लताड़ ही देगा। तो हम जानते हैं कि इब्रानियों 11 के 6 पद में भी कहा गया है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमारा विश्वास हमें जय दिलाता है शैतान के ऊपर। ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है। चौथा पॉइंट है पाप से दूर रहकर पवित्र जीवन जीकर। पाप से दूर, क्योंकि शैतान जो है वो पाप के द्वारा ही हमें गिराना चाहता है। जैसे कि आदम और हव्वा को उसने पाप में गिरा दिया, हमसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कराना चाहता है, वो अनाज्ञाकारिता कराना चाहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, वो हमसे बार बार झूठ बुलवाएगा। जो लोग झूठ बोलते हैं वो शैतान की गिरफ्त में है। घमंड, क्रोध, व्यभिचार, हत्या, चोरी, परस्त्री गमन, लालच,
टोना, झगड़ा, बैर, ये सब चीज़ें शैतान की ओर से हैं। ये अनाज्ञाकारिता, अगर इनको हम कर रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। और एक बात और है, परमेश्वर माता पिता का आदर करने के लिए कहता है, और अगर हम नहीं कर रहे तो हम गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो पाप से दूर रहकर जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उससे कहते हैं शैतान दूर हो जा, क्योंकि पाप शैतान को हमारे जीवन में जगह देता है। पाप शैतान को हमारे जीवन में जगह देता है। याकूब 4 अध्याय के 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होकर ही हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसी तरह से रोमियो 6 अध्याय के 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप को हम ना कहें और हम पवित्रता को हाँ कहें। पाप को हम ना कब कर सकते हैं, जब हम शैतान को अपनी ज़िंदगी में कोई भी दखल देने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उसको इजाज़त हम देते हैं तभी वो हमारे जीवन में काम करता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो हमारे पास कई हथियार हैं उसको लताड़ने के। 5वां जो हथियार है वो है पवित्र आत्मा के चलाए चलना। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब शैतान हमसे दूर रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा शैतान को हमसे दूर रखने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि अभी हमने चौथा जो पद पढ़ा है, चौथा जो हथियार है वो है पाप से दूर रहना। पाप कौन लेकर आता है? शैतान। और जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो शैतान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो हमारे जीवन में दस्तक नहीं दे सकता, वो हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। उसके बाद जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब क्या होता है, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, बल देता है और हमारा मार्गदर्शन करता है कि अब इस तरह करना है, ऐसे चलना है, ये करना है, वो करना है। सारी बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। गलातियों 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हमें जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके सिखाए चलते हैं, तब हम शैतान को लताड़ सकते हैं, उसे कह सकते हैं शैतान दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है और शैतान को हमारे जीवन में काम नहीं करने देता। रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ये कब होगा? जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे और शैतान हम पर उस समय हावी नहीं हो सकता। शैतान शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी महान शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है, वो सबसे बलशाली है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। शैतान हो, उसकी शक्तियाँ हो, उसकी कोई भी चाल हो, शैतान के जो चालें हैं, शैतान की जो युक्तियाँ हैं, उसकी जो प्लानिंग है, परमेश्वर के सामने सब फेल हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरत किस बात की है कि हम परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करें और उसे लताड़ दें और उससे कहें कि शैतान दूर हो जा। अगर हम वचन, प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो जीत निश्चित तौर पर हमारी ही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 5 हथियार बांध लीजिए। पहला है परमेश्वर के वचन से भरे रहना, दूसरा है निरंतर प्रार्थना करना, तीसरा है विश्वास में स्थिर रहना, चौथा है पाप से दूर रहकर पवित्र जीवन जीना और 5वां है पवित्र आत्मा के चलाए चलना। इन 5 हथियारों से लैस होकर जब हम शैतान का मुकाबला करेंगे, हम उसको लताड़ सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं, उस पर जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि एली एली लमा शबक्तनी किस भाषा में लिखा गया है, ये किस भाषा का शब्द है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रूपर्स, उसका लिंक मिलेगा, उसे आज ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है इस शब्द की, ज़रूर देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए ताकि आप
शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।